अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे शियाटिका पेन के रिलेटेड। शियाटिका पेन के 3 मज़ीद नेम आ जाते हैं। इसे लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है, रिंगनी का दर्द भी कहा जाता है और अरकुन निसा भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये 3 नेम इसके क्यों पड़े। अरकुन निसा के रिलेटेड बात करते हैं। अरक बेसिकली कहते हैं रग को और निसा उसका नेम आ जाता है। कदीम ज़माने में यही सोचा जाता था या समझा जाता था कि जो इंसानी जिस्म के अंदर टांग होती है उसमें एक रग होती है जिससे निसा कहा जाता है। जब उसमें काफ़ी ज़्यादा खिंचाव पड़ जाए जिस वजह से जो मरीज़ हो या वो शख्स हो जिस पर ये अटैक हुआ हो वो लंगड़ा हो जाए, लंगड़ा कर चलने लग पड़े या रींग रींग कर चलने लग पड़े। इस वजह से उसको लंगड़ी का दर्द भी कहने लग पड़े लोग, रिंगनी का दर्द भी कहने लग पड़े और अरकुन निसा भी कहा जाने लग पड़ा। लेकिन हकीकतन ये जो अरकुन निसा नेम है ये बिल्कुल भी गलत है, लेकिन हर तरफ यही काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। ये असल में जो पेशेंट लंगड़ा कर चलता है इसकी मेन रीज़न क्या है उसी के रिलेटेड बात करेंगे। शियाटिका पेन बेसिकली जो होता है टांग के अंदर होता है। अब हमारे जिस्म के अंदर जो दिमाग होता है वो अपने सिग्नल्स नर्व के ज़रिए पहुंचा रहा होता है बॉडी के डिफरेंट आर्गन्स तक। नर्व्स जो होती हैं बेसिकली ये हमारे जो जिस्म की हरकत और सकनात होती हैं इनमें इनका किरदार होता है। जो वेसल्स होती हैं या आमतौर पर जिन्हें रग कहा जाता है, शरियान होती हैं, इनका काम होता है ब्लड को लेकर जाना या फिर वापस लेकर आना। जो नर्व्स होती हैं उनका काम होता है हमारे जिस्म की हरकत और सकनात या किसी भी जिस्म के हिस्से तक ब्रेन का जो आर्डर होता है उसे लेकर जाना। अब जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मेरे हाथ आप देख रहे हैं कि साथ मूव हो रहे हैं या मैं किस तरह से आपकी तरफ देखकर बात कर रहा हूँ, मेरे क्या इंप्रेशंस हैं फेस के। तो ये जो सारे आर्डर्स हैं ये ब्रेन की तरफ से आ रहे हैं। इसी तरह बॉडी के हर एक आर्गन तक जो बेसिकली आर्डर होता है वो ब्रेन का चलता है, लेकिन ब्रेन के जो आर्डर पहुंचते हैं वो नर्व्स के ज़रिए पहुंचते हैं। नर्व्स बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रही होती हैं। जो टांग के अंदर शियाटिका पेन देखने मिलता है इसकी भी मेन रीज़न नर्व ही होती है। जब जो टांग के अंदर नर्व आ जाती है जिसका नेम शियाटिका है उसमें प्रॉब्लम बनती है, उसमें खिंचाव पैदा होता है तो टांग छोटी महसूस होती है मरीज़ को जिस वजह से वो लंगड़ा कर चलने लग पड़ता है। तो इसे ही शियाटिका पेन कहा जाता है। अब मैंने बड़ी ही आसान से अल्फाज में आपके साथ तमाम जो मिसकंसेप्ट आ जाते हैं या जो असल वजह आ जाती है शियाटिका पेन की वो शेयर कर दी है। अब इसके बाद जो काजेज़ आ जाते हैं, वजूहात आ जाती हैं शियाटिका पेन की, उसके रिलेटेड बात करते हैं। जिन पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती हो उनमें काफ़ी ज़्यादा शियाटिका पेन देखने में मिलता है। ये उसके अलावा जिन पेशेंट्स को स्पाइनल कॉर्ड, बोन मैरो या पेल्विक जॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम रही हो या कोई भी प्रॉब्लम बन गई हो उस वजह से भी शियाटिका जो पेन है ये स्टार्ट हो जाता है। तीसरी काज आ जाती है कि जब टांग के अंदर जो नर्व्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएं तो तब भी शियाटिका पेन स्टार्ट हो सकता है। जैसे मैंने पहले नर्व के हवाले से डिटेल में आपके साथ नॉलेज शेयर कर दी है। अब ये काजेज़ आ जाते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए जो शियाटिका पेन के मोस्टली बन रहे होते हैं। इसके बाद अब पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम्स देखने मिलेंगी, किस तरह मालूम पड़ेगा कि जो दर्द मरीज़ को हो रहा है टांग के अंदर क्या ये शियाटिका पेन ही है। शियाटिका पेन जो होता है ये पेल्विक के जो जॉइंट्स होते हैं या हिप्स जो होती हैं वहाँ से स्टार्ट होता है। टांग की पिछली जानिब से होता हुआ ये दर्द नीचे टखनों तक जाता है और फिर वहाँ से ख़त्म हो जाता है। शुरू में ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होता है, फिर कुछ टाइम बाद ये काफ़ी ज़्यादा शिद्दत आ जाती है इस दर्द के अंदर। ये क्रोनिक केसेस में ही काउंट किया जाता है शियाटिका का जो पेन होता है। अब जब काफ़ी ज़्यादा लंबी टाइम तक किसी भी पेशेंट के अंदर शियाटिका का पेन देखने मिले तो उस वजह से जिस टांग में ये दर्द देखने में मिल रहा होगा ये दोनों टांग के अंदर ही देखने में मिल सकता है। राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। जिस टांग के अंदर ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा टाइम तक देखने मिल रही है तो उस वजह से वो टांग काफ़ी ज़्यादा बेहिस हो सकती है, लाग़िर हो सकती है या काफ़ी ज़्यादा
वीक भी हो सकती है। अब इसके लिए होम्योपैथी की 2 मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। सबसे पहली मेडिसिन आ जाती है निफाइलम, जो कि sciatica पेन के हवाले से हरकुन्निसा, वैसे तो ये वर्ड अब काफ़ी ज़्यादा हर तरफ आम है, तो इसी वजह से इसे यूज़ किया जाता है। हालाँकि इस वर्ड की हकीकत मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि ये बिल्कुल भी बेबुनियाद है, लेकिन हर तरफ यही इस्तेमाल किया जा रहा होता है। sciatica पेन के लिए निफाइलम होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है, या उसके अलावा कास्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन को भी यूज़ किया जाता है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन हो sciatica पेन के हवाले से या इन मेडिसिन के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ये जो मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर की हैं आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नीचे डिस्क्लेमर के अंदर ये चीज़ जा रही है कि मेरे ये जो सेशंस होते हैं ये नॉलेज पर्पस पर बेस हैं, आप लोगों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए हैं, तो इसलिए मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आपके अपने जो डॉक्टर हैं, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या चाहे अदर फिजिशियंस हैं, तो उनके साथ लाजमन कंसल्ट करें। उनकी परमिशन की बेस पे आप मेडिसिन को यूज़ करें। आपको कोई भी क्वेश्चन हो sciatica पेन के हवाले से, इन मेडिसिन के हवाले से, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो इसलिए उन दोनों प्लेटफॉर्म पे भी जाके लाजमी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।